क्लास नाइन्थ के जो है वो कॉन्सेप्ट शुरू कर रखे हैं हम लोगों ने फिजिक्स के। आज जो है वो हम लोग वेलोसिटी टाइम कर्व देखने वाले हैं। इससे पहले जो है वो डिस्टेंस टाइम कर्व मैंने सॉल्व कर दिया है, साथ ही इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ जो है वो हम लोग देख चुके हैं, दोनों मेथड से, ग्राफिकल और सिंपल फॉर्मूला मेथड से। तो आज हमारा मेन फोकस जो है वो वेलोसिटी टाइम कर्व के ऊपर जो है वो होने वाला है। तो देखो बेटा जी, सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो मैंने वेलोसिटी प्लॉट की और इस पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर जो है वो मैंने टाइम को प्लॉट किया। यहां पे एक चीज आपको सबसे पहले जो ध्यान देनी है ना, इसके अंदर एक टर्म रहती है, क्या? स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो स्लोप हम लोगों के पास वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है। पहले तो ये कर्व है, इस कर्व का मीनिंग क्या है वो जो है वो हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो बेटा जी ध्यान से, अगर मैं जीरो पे बात करूं, t इज इक्वल टू जीरो पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो है। ध्यान से समझो, अगर टाइम की वैल्यू जीरो है तो देखो ये कर्व कहां पे मीट कर रहा है? यही इसी ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। मान लीजिए 1 सेकेंड है और यहां पे जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है। ये मान लीजिए 2 सेकेंड है और यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये मान लीजिए 3 सेकेंड है, यहां पे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। मतलब हर टाइम के साथ वेलोसिटी की वैल्यू जो कि चेंज हो रही थी उसको हमने प्लॉट करके इन सारे पॉइंट्स को जो है, जो भी हम लोगों के पास आए उनको हमने जो है वो ज्वाइन कर दिया और हम लोगों के पास जो है ये सिंपल कर्व जो है वो फॉर्म हो गया। तो इसको जो है वो हम लोग क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो बोल देते हैं। अब वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो स्लोप है कर्व का, वो हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो हम लोगों के पास जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्लोप से मतलब क्या है? ढलान। ढलान का मतलब ये कितना एंगल जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है, उससे जो है वो हम लोग ढलान को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये जो ढलान है वो हम लोगों के पास ज्यादा ढलान है, ये ढलान जो है वो कम होगी, ये ढलान जो है वो और ज्यादा बढ़गी। यहां पे स्लोप क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन को जो है वो बता रहा है। अब यहां पे दो चीजें आपको पॉइंट आउट करनी है। क्या? कि अगर ग्रेटर होगा स्लोप, ग्रेटर द स्लोप, अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब ढलान की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें उस चीज से क्या पता लगता है? हमें उस चीज से यह पता लगता है कि जो एक्सेलरेशन है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू जो है वो भी ज्यादा होगी। ग्रेटर द स्लोप, ग्रेटर इज द एक्सेलरेशन। दूसरा पॉइंट यहां पे, अगर सेम स्लोप है हम लोगों के पास, सेम स्लोप का मतलब क्या है? कि इसकी जो है वो क्या है, हम लोगों के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो है किसी भी बॉडी की जो मूव कर रही है। मान लीजिए यही इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो एक सेम ढलान के साथ जो है ये कर्व बना हुआ है, सेम स्लोप है। इसका मतलब ये जिस भी बॉडी का वेलोसिटी टाइम कर्व है वो पर्टिकुलर बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट किस चीज से जो है वो मूव कर रही है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है वो पर्टिकुलर बॉडी हम लोगों के पास मूव कर रही है। सेम एक्सेलरेशन जो है वो उस पर्टिकुलर बॉडी की हम लोगों के पास होने वाली है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कर्व कुछ इस तरीके का होता तो इसका मतलब ये बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, क्योंकि हर जगह पे ढलान जो है वो अलग अलग शो हो रही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल लो, या इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो भी इसको हम लोग अपने पास बोल सकते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने जो है वो नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि इसके अंदर और क्या खास है। ये कर्व और पिछले वाले कर्व में अगर आप थोड़ा सा चीजों को देखो तो ये थोड़ा सा हटके स्टार्ट हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, यहां पे मैं टाइम प्लॉट कर रहा हूं, इधर मैं वेलोसिटी प्लॉट कर रहा हूं और ये जो है वो मेरे पास टाइम की वैल्यू जीरो है। लेकिन टाइम की वैल्यू जीरो पे ये कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 5 है, अगर ये मीटर पर सेकंड में है
तो इसका मतलब ये कर्व हम लोगों के पास क्या शो कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी कितने पे जो है वो स्टार्ट कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड पे जो है वो बॉडी मूव कर रही है। मतलब बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से जो है वो बॉडी स्टार्ट नहीं कर रही, बॉडी ऑलरेडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी पे जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं, सच सच बताना, बिना पीछे देखे, बिना नोट्स देखे, वो ये कि अगर इसकी स्लोप यहां पे देखो सेम है, तो क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है? यस, करेगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव। क्यों करेगा? क्योंकि हम लोगों के पास सेम स्लोप का मतलब होता है सेम एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है वो हम लोगों के पास ये यहां पे मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो इस पर्टिकुलर कर्व की हम लोगों के पास जो है वो होने वाली है। पिछले कर्व और इसमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि पिछला कर्व हम लोगों के पास t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो वेलोसिटी की 0 वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास दे रहा था, जबकि यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो वेलोसिटी की 5 मीटर पर सेकंड वैल्यू है। इसका मतलब ये कर्व जो है वो इनिशियली कुछ सर्टेन वेलोसिटी पे जो है ये बॉडी मूव कर रही थी, उसके बाद बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है वो चल रही है, इसीलिए स्लोप की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास सेम है। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्योंकि चल रही है, इसीलिए टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इसकी बड़ी होती रहेगी, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इसकी बढ़ जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कर्व भी आपको क्लियर है। अब यहां पे आ गया कंपैरिजन हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्सिस पे एज यूजुअली वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे जो है वो हम लोग टाइम प्लॉट कर रहे हैं। ये हम लोगों के पास कर्व 1 है, ये हम लोगों के पास कर्व 2 है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि इस कर्व के अंदर किस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा होगी। तो वही पहली स्लाइड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जितना बड़ा स्लोप हम लोगों के पास जो है वो होगा, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास कॉज होगी। तो यहां पे देखो, जो फर्स्ट वाली बॉडी है इसका स्लोप हम लोगों के पास जो है वो ज्यादा है, सेकंड वाली बॉडी है इसका स्लोप हम लोगों के पास कम है, इसीलिए फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन मतलब A1 इज ग्रेटर देन A2। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो स्लोप है किसका, ऑफ 1 फर्स्ट वाली बॉडी का, जो फर्स्ट कर्व पे जो है वो मूव कर रही है, इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है हम लोगों के पास? सेकंड वाली बॉडी से जो है वो ग्रेटर है। सेकंड वाली बॉडी से अगर फर्स्ट वाली बॉडी का स्लोप ग्रेटर होगा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो फर्स्ट वाली बॉडी की ज्यादा होने वाली है, ये ज्यादा एक्सेलरेट जो है वो कर रहा है। वैसे भी देख लो यार, देखो इस टाइम के अंदर अगर मान लो मैं ये 5 सेकंड्स लूं, तो ये बॉडी की वेलोसिटी अभी यहीं पहुंची है, जबकि इस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी काफी तेजी से बढ़ रही है। देखो ये 0 to 5 सेकंड्स के अंदर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड पे ही है, लेकिन ये वाला कर्व जो है वो 0 to 5 सेकंड्स के अंदर हो सकता है 50 मीटर पर सेकंड पे जो है वो मूव कर रहा हो, काफी तेजी से जो है वो मूव कर रहा है। इसका मतलब बट ऑब्वियसली यार एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो होगा, मतलब कम टाइम में ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कर्व भी आपको जो है वो क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कर्व ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब ये नीचे की तरफ आने का मतलब सिग्निफिकेंस जो है वो हम लोग जो है वो यहां पे समझने वाले हैं। मान लीजिए बेटा ये बॉडी स्टार्ट कर रही है हम लोगों के पास 50 मीटर पर सेकंड पे, ऑलरेडी जो है वो बॉडी 50 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे जब मैंने बॉडी को देखा तो मैंने देखा बॉडी 50 मीटर पर सेकंड पे जो है वो मूव कर रही है। अब बॉडी अगर 50 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ हम लोगों के पास, उसके बाद देखो मान लो 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो सकता है 45 हो गई हो, उसके बाद देखो 2 सेकंड्स के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो सकता है 40 हो गई हो। आप देख रहे हो ध्यान से, टाइम बढ़ रहा है, मतलब टाइम क्या कर रहा है हम लोगों के पास, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम लोगों के पास क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या भैया, बट ऑब्वियसली किसी ने ब्रेक मारी है। काहे ब्रेक मारी है? क्योंकि देखो मान लो ये गाड़ी थी, यहां पे जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो चल रही है मान लीजिए, ठीक है, और एकदम बढ़िया गाड़ी जो है वो आप लेके घूम रहे हैं। ये गाड़ी जो है वो 50 मीटर पे इनिशियली चल रही थी, मान लीजिए आगे आके मैं खड़ा हो गया आपकी गाड़ी के,
ठीक है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कुछ लोग उड़ा देंगे भाई, मेरे को थोड़ा सा, मेरे को जो मतलब इज्जतदार समझते हैं, कुछ अच्छी लग रही है जिनको वीडियो, तो ब्रेक मारेंगे तो मेरे को बचाने की कोशिश करेंगे, तो बट ऑब्वियसली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी उनकी टाइम के साथ। तो ब्रेकिंग सिनेरियोज के अंदर जो है वो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। अब इस केस में है ये मोशन एक्सेलरेटिंग, क्योंकि देखो स्लोप जो है वो सेम है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहा है। लेकिन अगर एक चीज आप याद रखो, अगर वेलोसिटी हम लोगों के पास किसी भी बॉडी की डिक्रीज करती है टाइम के साथ साथ, तो वो एक्सेलरेशन की जगह उसको हम लोग बोल देते हैं डी एक्सेलरेशन, या ये मोशन हम लोगों के पास कौन सा हो गया, एक डी एक्सेलरेटिंग मोशन जो है वो हो गया। डी एक्सेलरेटिंग मोशन हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ हम लोगों के पास डिक्रीज कर रही है, इसीलिए ये जो है वो हम लोगों के पास नीचे की साइड पे जो है वो आ रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कर्व भी आपको क्लियर है। अब ये मोस्टली बच्चे यार इसको जो है ना वो डिस्टेंस टाइम कर्व के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, और पेपर में ना रेस्ट लिखा था। मैंने कई बार देखा बच्चों को ये मिस्टेक करते हुए, वो भूल जाते हैं कि भाई इधर जो है वो वेलोसिटी प्लॉट हो रखी है, इधर जो है वो बेटा जी टाइम प्लॉट हो रखा है। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड है, 0 पे कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 1 पे कितनी वेलोसिटी है सेम 5 मीटर पर सेकंड, 2 पे कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 3 पे कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 4 पे कितनी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों के पास सेम रह रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू हम लोगों के पास सेम रह रही है, इसका मतलब ये जो है वो हम लोगों के पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जो है वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट जो है वो नहीं कर रही है। वैसे भी देखो ढलान ही नहीं है, एकदम ऐसे सपाट सीधा ग्राफ जो है वो हम लोगों के पास बन रहा है, ढलान तो है नहीं। ढलान क्या रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस कर्व में ढलान है ही नहीं, क्योंकि कर्व एकदम सीधा हॉरिजॉन्टली जो है वो हम लोगों के पास पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ढलान नहीं है। तो ढलान जीरो तो मतलब अपने पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन नहीं है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन जो है वो हम लोगों के पास होगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये कर्व जो है वो आपको क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे आपको इन दो कर्व्स के अंदर जो है वो मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं। दिस इज माय वेलोसिटी, दिस इज माय टाइम। ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या देखना है आपको, कर्व 1 की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी स्लोप जो है वो हम लोगों के पास सेम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्लोप सेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होगी, यूनिफॉर्म जो है वो होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक कांस्टेंट हम लोगों के पास एक्सेलरेशन से जो है ये बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप सेम है। जबकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप इधर को है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इधर को है, फिर स्लोप 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 इधर को है। टाइम बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे हम लोगों के पास जो स्लोप की वैल्यू है वो हम लोगों के पास क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। टाइम बढ़ रहा है तो स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। देखो यहां पे स्लोप ये, आगे स्लोप ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, स्लोप बढ़ गया। स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कर्व हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर, कि एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है विद टाइम। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, मतलब फोर्स की वैल्यू बॉडी के ऊपर जो है वो बट ऑब्वियसली बढ़ रही होगी। इसीलिए इस पर्टिकुलर तरह का जो है वो कर्व हम लोगों के पास जो है वो शो हो रहा है। तो ये हम लोगों के पास क्या कर्व है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या हो रही है, यहां पे इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्यों इंक्रीज कर रही है, मैं फिर एक बार जो है वो आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं इस कर्व को यहां इनिशियली देखूं तो ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है। स्लोप बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ। स्लोप हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप हम लोगों के पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हम लोगों के पास जो है वो इंक्रीज करेगी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो कर्व आपको क्लियर है। उसके बाद दूसरा कर्व यहां पे सेम जो है वो इसी सेगमेंट का, इसी सिनेरियो का जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जो है वो इस कर्व को देखेंगे
इस पॉइंट पे जो है वो मैं वेलोसिटी प्लॉट कर दी और इधर जो है वो मैंने टाइम प्लॉट कर दिया। ध्यान से देखना स्लोप, इनिशियली इसका स्लोप ये रहा, फिर 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 ये रहा और फिर ये रहा। इस पर्टिकुलर केस में अभी मैंने बताया कि स्लोप जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ रही होगी विद द टाइम। है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब इस केस में देखो, इस केस में यार पहले ही बहुत बड़ा स्लोप है, फिर थोड़ा कम हो गया, फिर और 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 कम हो गया, ढलान कम होती जा रही है। तो इसका मतलब अगर ढलान कम होती जा रही है तो स्लोप इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्लोप की वैल्यू कम हो रही है टाइम के साथ साथ। स्लोप अगर हम लोगों के पास डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी। तो यहां पे बॉडी की एक्सेलरेशन बढ़ रही है और ऊपर वाले केस में जो है वो बॉडी की एक्सेलरेशन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? सिंपल एक सिनेरियो आपको अपने दिमाग में रखना है, वो क्या कि एक्सेलरेशन स्लोप पे डिपेंड करती है। स्लोप बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी, स्लोप अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों के पास कम होगी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। अब ये फिर वहीं से एक भूत का जो है वो वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो आ गया हम लोगों के पास। एक बड़ा ही भूतिया वेलोसिटी टाइम कर्व हम लोगों के पास ये है। अब ये क्या हो रहा है, यहां पे देखो ध्यान से, ये जो है वो वेलोसिटी है और ये जो है वो हम लोगों के पास टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो तो बॉडी की वेलोसिटी ये रही। अगर बॉडी की वेलोसिटी ये रही, क्योंकि कर्व तो ये है, एक ही बॉडी का जो है वो कर्व है ये, ठीक है। तो एक ही टाइम पे हम लोगों के पास एक ही बॉडी दो वेलोसिटीज को जो है वो शो कर रही है। मतलब एक ही आदमी एक टाइम पे दो वेलोसिटीज से चल रहा है। भाई वो कैसे होगा? बहुत ही हो सकता है यार, वो इधर देखा वो 2 मीटर पे चल रहा है, इधर देखा वो 5 मीटर पे चल रहा है, वो एक साथ, एक 2 मीटर पे, एक 5 मीटर, सब एक साथ जो है वो चल रहा है। समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल रबिश चीज है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक टाइम पे किसी भी अर्थली ऑब्जेक्ट की, भूतिया ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो दो वैल्यूज नहीं हो सकती। एक टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की सिर्फ एक ही वैल्यू हम लोगों के पास रहती है, एक पॉइंट पे दो वैल्यूज हमको नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम लोगों के पास जो है ये कर्व पॉसिबल नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये वाला, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आपने जो है वो नोटिस कर लिया। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इसकी बात करूं बेटा जी, ये भी वेलोसिटी जो है वो हम लोगों के पास पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है? देखो, मान लो 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। सेम टाइम पे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ वेलोसिटीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। दिस पर्टिकुलर कर्व इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो इस तरह का जो हम लोगों के पास ये इधर वेलोसिटी और ये टाइम कर्व है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो पॉसिबल नहीं है। इररेलेवेंट जो है ये हम लोगों के पास कर्व होगा। इसीलिए आपको जो है वो इसको इग्नोर कर देना। पेपर में अगर ये पूछ लेता तो आपको बता देना कि भैया ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद बेटा जी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर जो है वो हम लोगों ने एक डेरिवेशन करी थी जिसके अंदर हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव की थी। वो हम लोगों के पास क्या है कि अगर हम लोग कोई भी वेलोसिटी टाइम कर्व को ले लें, किसी भी तरीके का हो, अगर इस तरह का मान लो वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो बन रहा है, अगर इस वेलोसिटी टाइम कर्व को दिस इज माय वेलोसिटी और दिस इज माय टाइम, अगर ये पूछा जाए कि भैया 20 सेकंड में टोटल कोई बंदा कितना चला कोई बंदा जो है वो 20 सेकंड के अंदर, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो याद रखो वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो वेलोसिटी कर्व का एरिया टाइम एक्सिस के साथ जो है वो हम लोगों के पास बनता है, इस पूरे पर्टिकुलर एरिया की बात जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोगों के पास जो है वो डिस्टेंस बता रहा है अगर ये स्पीड टाइम कर्व है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये बताएगा अगर ये वेलोसिटी टाइम कर्व है। तो ये पर्टिकुलर जो भी एरिया हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म हो रहा है, जो ये दिख रहा है आपको, ये हाईलाइटेड रीजन, ये सारा का सारा हाईलाइटेड रीजन जो है इसका एरिया जो है वो हम लोगों के पास डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखो वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर एरिया जो है वो डिस्टेंस को बताता है। अब इसके अंदर एक चीज और समझ लो, मैं आपको ना एक क्वेश्चन करके बताता हूं। इसके अंदर मान लो ये मेरे पास है 5 सेकेंड्स, ठीक है, ये बॉडी एक ऐसे मूव की और ये ऐसे जो है वो वापस आ गई, और ये पॉइंट जो था वो हम लोगों के पास 20 था, ठीक है, और ये डिस्टेंस है हम लोगों के पास क्या 10,
ठीक है, आपको निकालना है कि बॉडी ने कितना जो है वो हम लोगों के पास एरिया कवर किया, मतलब कितना जो है वो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वो जो है वो निकालना है। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज दिस 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी यहाँ पे 20 तक है, क्योंकि इधर वेलोसिटी जो है वो प्लॉट हो रही है, तो 20 प्लॉट किया मैंने, तो ये आ गया 100 मीटर। तो इस तरीके से जो है वो मैं इस रीजन का एरिया निकालूंगा, और मैं इसको मीटर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इस रीजन का एरिया मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू को जो है वो बता रहा है। 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे मूव होगा। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। वहां पे भी जो है वो मैंने इस क्वेश्चन को टेकअप करके सॉल्व कर रखा है। अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व निकालना है। किस चीज का डिस्प्लेसमेंट टाइम, जब किसी बॉडी को जो है वो ऊपर की साइड पे हमने प्रोजेक्ट किया, बॉडी को ऊपर की साइड पे जो है वो फेंक दिया। ठीक है, अब देखो बॉडी जब मैंने ऊपर की साइड पे फेंकी तो ये दो मोशंस कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। पहला, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूं, दिस इज माई ओरिजिन, जहां से मैं सारे डिस्टेंसेस को जो है वो मेजर कर रहा हूं, और ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट में मैं ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस को जो है वो पॉजिटिव मान रहा हूं। अब मैंने बॉडी ऊपर फेंकी, जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका और ये नीचे गिरा, आपको ये ऊपर जाने का और ये नीचे आने के मोशन को इसके ऊपर जो है वो प्लॉट करना है। अब देखो मैं एक एग्जांपल जान के मैंने टेकअप किया। यहां पे क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और जब ये बॉडी ऊपर से पहुंच के नीचे गिरेगी तो इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब ये एक डी एक्सेलरेटिंग मोशन है। इसका मतलब ये कौन सा मोशन हो गया, डी एक्सेलरेटिंग मोशन हो गया। इसके अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हम लोगों के पास नेगेटिव होगी। ठीक है, जहां पे भी कर्व जो है वो ऐसे बनता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, डी एक्सेलरेटिंग मोशन है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, और जैसे जैसे बॉडी नीचे गिर रही है, क्योंकि देखो ना नीचे गिरेगी तो ग्रेविटी उसको खींच रही है, ग्रेविटी और मोशन सेम डायरेक्शन में उसको खींच रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ऊपर फेंका तो धीरे 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 कम हुई और फिर रुक गई और फिर नीचे जो है वो गिरने लगी। तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी कम होगी, ये समझ में आ गया, और नीचे जाने पे वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी, ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसको जो है वो हम लोग प्लॉट करेंगे। ये ले लिया मैंने वेलोसिटी, अब ये ओरिजिन था, यहां से जो है अगर हम लोग देखें तो इनिशियली बॉडी कुछ सर्टेन मान लो 20 मीटर पर सेकंड पे आपने प्रोजेक्ट किया, तो इस t इज इक्वल टू 0 पे आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो ऑलरेडी कितनी थी, 20 थी, यहां पे थे आप। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हम लोगों के पास क्या करगी, डिक्रीज करगी। और एक टाइम के बाद, मान लीजिए 5 सेकंड्स के बाद, आपकी जो वेलोसिटी है वो अब कितनी हो चुकी है, 0 जो है वो हो चुकी है। तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो है वो रुक गई, बॉडी जो है वो रुक गई। उसके बाद बच्चे पता क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि अब इसको जो है वो कैसे प्लॉट करें। क्योंकि देखो अगर मेरा ऊपर का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव था, मतलब ऊपर वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव जो है वो मान रखा है, ठीक है, और नीचे वाली वेलोसिटीज जो है वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव जो है वो हो जाएंगे। अब ये ऊपर वाली वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि देखो ये इस रीजन में लाई कर रही है, ये मेरा वेलोसिटी वाला रीजन है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से देखना, इस चीज को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा देखो टाइम लगाओगे, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये वेलोसिटी सारी पॉजिटिव है और इधर वाली सारी वेलोसिटीज मेरे पास नेगेटिव है। मैंने मान लिया ऊपर जो जा रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी, वो हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव है, और नीचे की डायरेक्शन वाली सारी वेलोसिटीज को मैंने नेगेटिव मान लिया। अब जब तक तो बॉडी ऊपर जा रही थी तब तक तो वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव ही रही, चाहे मैग्नीट्यूड में कम हो रही है लेकिन रहेगी पॉजिटिव ही, क्योंकि मैंने ऊपर वाली वेलोसिटीज को पॉजिटिव माना। चाहे वो धीरे जा रही है, चाहे वो स्लो जा रही है, चाहे जो मर्जी कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ये नीचे की साइड पे जो है वो आने लगी, वैसे ही इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बढ़ गई, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो होगी। इनिशियली 0 पे थी, फिर धीरे 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 इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो यहां तक रीच करेगी, और जब आप कैच करोगे तो जितनी मैग्नीट्यूड पे इनिशियली थी उतने ही मैग्नीट्यूड पे जो है ये फाइनली भी
हम लोगों के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये कर्व को बच्चे यूजुअली कई बार क्या करते हैं, मैंने टीचर्स को भी इवन करते हुए देखा कई बार ये मिस्टेक, वो सोचते हैं ये कर्व जो है वो ऐसे बनेगा वेलोसिटी टाइम कर्व का, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। क्यों यहां से नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसीलिए नेगेटिव डायरेक्शन में, नॉट बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ये कर्व जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ खिसकता हुआ जो है वो बनेगा, ऊपर की साइड पे नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी पॉजिटिव है और नीचे की डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऊपर वाली डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव ले चुके हैं। ये ऊपर है बॉडी, ऊपर जाने का, ये जो अगर मैं यहां पे इसको आपको समझाऊं तो ये हम लोगों के पास क्या है, ये अपवर्ड मोशन है जो कि हम लोगों के पास पॉजिटिव है। ठीक है, ये बॉडी का डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है, जो कि हम लोगों के पास जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए बॉडी की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और ऐसे जो है वो इसका कर्व बनेगा। ये क्वेश्चन को मैंने स्पेशली टेकअप किया था क्योंकि क्लास 9th के अंदर बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस के अंदर जो है वो कई बार इसको कंसीडर किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बॉडी का बनाओ, जो बॉडी को हम लोग हवा में जो है वो ऊपर उछाल रहे हैं। बच्चे कई बार मिस्टेक जो है वो कर देते हैं, इसीलिए वेलोसिटी टाइम कर्व के साथ जो है वो मैंने इसको आपको समझा दिया है। मैं ज़ूम करके चल रहा हूं बड़ा जी, क्लास 9th को मेरे सारे वीडियोस जो है वो पसंद आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हम लोग और कॉन्सेप्ट्स के जो है वो लेके आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की जो है वो रिक्वेस्ट आ रही है कि सर थ्योरी भी जो है वो शुरू करो, थ्योरी, यही कॉन्सेप्ट्स को ही मैं थ्योरी बोल रहा हूं। ये धीरे धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फंडे जो है वो आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। बस सपोर्ट जो है वो आपकी साइड से मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी जो है वो हम लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करके और चीजें जो है वो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। टाइम का हम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट रहा था, क्योंकि क्लासेस वगैरह रहती हैं हम लोगों के दिन में, जो ऑफलाइन लेक्चर्स जो है वो हमारे चलते हैं। उसके बाद जब भी हम लोगों को रात में लेट नाइट जो है वो टाइम मिलता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस बना लेता हूं। अभी भी जो है वो 11:30 पौने 12 रात के जो है वो हो गए हुए हैं। सेम एनर्जी लेवल के साथ सारा दिन काम करने के लिए, आप मोटिवेशन देने के लिए, तुम्हारी जो है वो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सब्सक्राइब करके शेयर करके फोड़ दो।